फिल्मी गुरु अरुण नागर के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे सलमान खान की सुपर डुपर हिट फिल्म मैंने प्यार किया से जुड़े खास किस्से के बारे में, जिसकी शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उस फिल्म की जो हीरोइन थी भाग्यश्री जी, वो अचानक से रोने लगी और उन्हें रोता हुआ देख सलमान खान भी बहुत ज्यादा डर गए थे। मैंने प्यार किया 29 दिसंबर साल 1989 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म की शूटिंग में कुछ ऐसे सीन्स थे जिसमें भाग्यश्री और सलमान खान को एक दूसरे को हक करना था। और जैसे ही इस सीन को शूट किया जा रहा था तो भाग्यश्री जो है वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद सलमान खान बहुत ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने भाग्यश्री से पूछा कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो भाग्यश्री ने सलमान खान की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से फिल्म के डायरेक्टर जो हैं सूरज बड़जात्या साहब, वो भाग्यश्री के पास आए, उन्होंने उनसे बात की। तो भाग्यश्री ने कहा कि वो बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से हैं, उनके परिवार में चूड़ीदार से ज़्यादा ड्रेस पहनने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे में हक करने का जो सीन है वो करने में वो ज़्यादा वो मतलब घबरा गई हैं और वो इस वजह से वो रोने लगी। तो इस घटना के कुछ देर बाद ही भाग्यश्री ने खुद को संभाल लिया और उनकी मर्जी के साथ ही इस सीन को शूट किया गया। और ये फिल्म जब रिलीज़ हुई तो इस रिलीज़ के बाद भाग्यश्री ने दर्शकों के दिलों में बहुत जगह बना ली थी। इस फिल्म का जो क्रेडिट था वो भी भाग्यश्री को ही गया था। बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर ये फिल्म हुई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था और हिमालय दासानी के साथ उन्होंने शादी कर ली थी। जिसके बाद जितनी भी फिल्में आई उनमें से ज़्यादातर फिल्में वो फिल्में थी जिनमें उनके हस्बैंड जो है, रियल लाइफ जो हस्बैंड है, वही उसमें हीरो बन के आए थे। क्योंकि उन्होंने ये एक टर्म रख दी थी कि भाई मैं जो भी फिल्म करूँगी वो अपने हस्बैंड के साथ ही करूँगी। तो उनके हस्बैंड के साथ उनकी जो भी फिल्में आई वो कुछ ज़्यादा चल नहीं पाए और इस वजह से उन्होंने फिल्मों से अपनी दूरी बना ली थी। हालांकि कुछ समय पहले वो एक रियलिटी शो में नजर आए थे, लेकिन वहाँ पर भी उनके हस्बैंड जो है हिमालय, वो भी साथ में थे। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है दोस्तों। जब इस फिल्म की कास्टिंग चल रही थी तो जो इस फिल्म के मेकर्स हैं वो इस फिल्म की मेन लीड के लिए मिले थे पीयूष मिश्रा जी को, जो आज भी सक्रिय हैं एज अ राइटर, एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। बहुत सारी बड़ी फिल्में हैं उनकी, गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उन्हें देखा होगा। लेकिन पीयूष मिश्रा जी क्योंकि उस वक्त एनएसडी में थे और एनएसडी से वो मतलब जा ही नहीं पाए बॉम्बे, तो इस वजह से वो फिल्म में रोल नहीं कर पाए। इसके अलावा आपको और बता दूं कि सलमान खान के साथ साथ दीपक तिजोरी को भी इस फिल्म के लिए फाइनल किया गया था और दोनों में ये डिसाइड करना था कि दीपक तिजोरी को ले या सलमान खान को ले, और फाइनली बाजी जो मारी थी वो सलमान खान ने मारी थी और इस फिल्म में सलमान खान को कास्ट किया गया था। दीपक तिजोरी इस फिल्म से आउट हो गए थे। दीपक तिजोरी वैसे तो आशिकी फिल्म में सपोर्टिंग रोल करके और सड़क फिल्म में सपोर्टिंग रोल करके बहुत नाम उन्होंने कमाया था, लेकिन सलमान खान उनसे बहुत आगे निकल गए। तो ये इस तरीके से कुछ ऐसे ख़ास रोचक किस्से थे जो मैंने प्यार किया फिल्म के दौरान हुए थे। तो ये था हमारा ख़ास एपिसोड जहां हम ने एक ये रीति अपनाई है कि हम फिल्मों से जुड़े किस्से जो है अपने इस एपिसोड में सुनाएंगे ताकि मनोरंजन बना रहे। और फिल्म, क्योंकि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनको भी पता रहना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में आखिर क्या चलता रहता है। तो इस तरीके की बातें वहाँ पर जो हुई है वो हम इस एपिसोड के ज़रिए आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम ख़ास जो प्रोग्राम है हमारा वो ये भी है कि आप जितने भी सवालात हमसे करेंगे, जो सवाल आप करते हैं, मैंने जो मेल आईडी आपको दी हुई है, जो हमारे दर्शक नई पहली बार देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक मेल आईडी दे दूंगा। आपको जो भी सवाल मुझसे करने हैं पर्सनली वो आप मुझे मेल कीजिए, मैं सबकी मेल पढ़ता हूं और उनके जो जवाब है वो मैं अपने हर एपिसोड में देने की कोशिश करूंगा। जैसे इस एपिसोड में मैं अपने एक ख़ास दर्शक हैं, उनका नाम है कुलदीप सिंह, ये ज़िला बरेली के हैं, उत्तर प्रदेश में है बरेली। तो उन्होंने मुझे मेल करके मैसेज किया है और पूछा है कि फिल्मों में कार्य किस प्रकार से मिल सकता है, सर बताने की कृपा करें। तो साथियों मैं इनके सवाल का जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, आमतौर पर जैसा हम लोग सोचते हैं फिल्मों में काम पाना बहुत आसान होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत पापड़ बेलने पड़ते, मेरा मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ये निश्चित नहीं होता है कि कोई इंसान कामयाब होगा भी या नहीं होगा। ये एकमात्र ऐसा फील्ड है साथियों जहाँ पर अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता। कभी कभी सुपरस्टार या बड़े बिजनेसमैन के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते, और इंडस्ट्री से बाहर के बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं, जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इस तरीके के जो
बैकग्राउंड से आते हैं, गरीब बैकग्राउंड से, फिल्मी बैकग्राउंड उनका नहीं होता है, वो लोग भी यहाँ पर आकर कामयाब हो जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसके बच्चे हो। आपका टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है, तो दर्शक आपको हाथों हाथ लेंगे और आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब मैं जहाँ बात कर रहा हूँ, मैं अक्षय कुमार, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन या मनोज वाजपेयी या जितने भी और बाकी कलाकार, सतीश कौशिक, अनुपम खेर, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, तो जितने भी हैं ये गरीब बैकग्राउंड से आते ज़रूर है, लेकिन इन्होंने दिन रात मुंबई में रह के जो स्ट्रगल किया था, जो मेहनत की थी, जो अपनी एक्टिंग पे ताबड़तोड़ इन्होंने एक वर्कआउट किया था, उसकी बदौलत इनको काम मिला। अदरवाइज अगर ये सिर्फ गरीब बैकग्राउंड से होने के बावजूद वहाँ काम मांगते तो इनको कोई काम नहीं देता, क्योंकि एक्टिंग नहीं आती। एक्टिंग आपको आती है तभी आपको काम मिलेगा, भले आप अमीर हो चाहे गरीब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दर्शक आपकी एक्टिंग को पसंद करते हैं तो दर्शक आपको हाथों हाथ लेंगे। अब बात करते हैं कि काम कैसे पाएं। देखिए, आज से 15 साल पहले तक, जब तक इंटरनेट ने हमारे देश में अपनी जड़ें मजबूत नहीं की थी, तब तक इंडस्ट्री में काम पाना बहुत मुश्किल था। मतलब आपको हर ऑफिस में फिजिकली जाना होता था, लेकिन अब इंटरनेट के आने से कुछ हद तक ये काम बहुत आसान हो गया है। अब आप अपना ऑडिशन वीडियो अपने मोबाइल से बनाकर किसी को भी व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। सामने वाला आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकता है। पहले तो जब मोबाइल नहीं थे तो आप सोचो, कैमरामैन ढूंढना पड़ता था, उसको पैसे देने पड़ते थे, तब जाके वहाँ वो अपना जो ऑडिशन वीडियो होता था वो बनवाना पड़ता था, एडिट कराना पड़ता था, तब जाके वो बहुत खर्चीला काम हो जाता था। लेकिन आज तो सबके हाथ में मोबाइल है, वीडियो बनाओ, सामने वाले को भेज दो, टैलेंट अच्छा लगेगा तो आपको काम दे देगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि फिल्मी गानों पर ये जो रील्स वील्स जो बनाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब हम एक्टर बन गए, तो ऐसा नहीं है भैया। ये बिल्कुल एक्टिंग से बिल्कुल अलग फील्ड है। वो रील्स बनाना, वहाँ दूसरे के डायलॉग पे मुंह चलाना होता है, वो एक्टिंग से बिल्कुल अलग है। रील्स बनाना एक अलग जोन है और डायलॉग याद करके उस पर परफॉर्म करना ये एक अलग जोनर होता है। आपको सबसे पहले अपनी एक्टिंग को मजबूत करना होगा, कहीं पर एक्टिंग सीखनी होगी। आप एक बात को सोचकर देखो कि एक पहलवान जो सालों से अखाड़े में मेहनत कर रहा है, हर दाव पेच सीख रहा है, दूसरी तरफ एक नया लड़का आता है जो सिर्फ पहलवान बनने की सोच रहा है, तो दोनों को अगर लड़ाया जाए तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, जो सालों से पसीना बहा रहा है वही जीतेगा। तो ठीक वैसा ही जो कलाकार सालों से थिएटर कर रहा है, एक्टिंग सीख रहा है, किसी गुरु के अंडर में ट्रेनिंग ले रहा है, अपने हुनर को निखार रहा है, तो सबसे पहले तो उसी को काम मिलना चाहिए ना। या उस इंसान को काम मिलेगा जिसको बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती है, जिसने सिर्फ ये सोचा है कि हाँ मुझे एक्टर बनना है? नहीं, काम उनको मिलेगा जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने हुनर को निखार रहे हैं। समझ रहे हो? तो आप जो है अपने, अगर आपको एक्टर बनना है तो अपने हुनर को निखारिए और किसी गुरु की शरण में आप जाइए, वहाँ पर आप सीखिए। सीखने के बाद फिर आप धीरे धीरे आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। फिर सभी फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज में जब आप एक्टिंग सीख जाएं तो अब उनके बारे में सर्च आप करना शुरू कीजिए इंटरनेट पे, उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। आजकल तो सभी के फ़ोन नंबर इंटरनेट पर मिल जाते हैं, उनसे मिलिए, अलग अलग ऑडिशंस में पार्टिसिपेट कीजिए। धीरे धीरे आपको आगे के रास्ते खुद ब खुद चलने, जब आप चलने लगोगे तो खुद ब खुद आगे के रास्ते जो वो आपको मिलने लग जाएंगे। तो ये था हमारे जो कुलदीप जी हैं बरेली से, उनके सवाल का जवाब। तो साथियों, इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है बर्थडे सेक्शन। अब हम बात करते हैं, आज का जो बर्थडे बॉय है वो है ग्रेटर नोएडा से आयुष कुमार। ये क्लास 9th में पढ़ते हैं और इनका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आयुष, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भगवान करे आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए। बहुत मज़ा आया, आज ये पहला एपिसोड था मेरा, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कहते थे कि सर आप कभी इंटरनेट पे आते नहीं हैं, फेसबुक पे लाइव वगैरह नहीं आते, तो थोड़ा थोड़ा मैंने ये सब करना शुरू किया है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है बिजी शेड्यूल में से समय निकालना। तो अब मैंने कोशिश की है कि एटलीस्ट आधा घंटा निकाल के आपके लिए डेली या 2-4 दिन में एक एपिसोड में ऐसा लेके आऊँ। तो ये पहला मेरी कोशिश थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो साथियों, अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।